हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मजे में रहती। तो आज की वीडियो में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा सभी सब्जेक्ट का, लेकिन स्पेशली मैथ की भी बात करेंगे अपन, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। तो अगर आपने अपना सिलेबस नहीं किया कंप्लीट या फिर पढ़ा नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है जनरली, क्योंकि आप इसमें फिर कर ही नहीं पाएंगे फॉलो इस चीज को। ठीक है, अगर जिसने भी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जहां से भी पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी की हो, ठीक है, वो आपको पता होगा। ठीक है, तो जहां से भी आपने किया है तो आपने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात आती है फिर किस चीज की? रिवीजन की। तो रिवीजन हम कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी चीज माइंड में बैठाने के लिए हमें रिवीजन मस्ट होता है। रिवीजन नहीं करोगे तो ठीक है, आपको एक दिन, दो दिन, 5 दिन, एक हफ्ता याद रहेगा, लेकिन उसके बाद में भी आप उसको भूलने लगोगे, क्योंकि रिटेनिंग जो पावर होती है ब्रेन की, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आप काफी लॉन्ग टाइम के लिए उसको एक ही बार में याद कर ले। तो आपको उसके लिए रिवीजन जरूरी है, मस्ट है, इसलिए रिवीजन करना ही पड़ेगा। स्पेशली मैथ की बात करेंगे तो आपको फॉर्मूलेज वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो उनको आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं किसी में भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह यूज हो जाती है हमारी, तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो कब हो पाएगा? वो रिवाइज मतलब आपको करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा। तो आप वो विथ टाइम पीरियड, कुछ ऑल्टरनेटिव डेज में, ऑल्टरनेटिव टाइम में आप उसको रिवाइज करते रहिएगा। और बहुत जल्द आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें चैप्टर वाइज, मैथ की स्पेशली चैप्टर वाइज आपको क्या होगी, पूरे फॉर्मुलेस गिवन होंगे हर एक चैप्टर्स के, जिसको कि आप एक ही बार में रिवाइज कर सके हैं। और आप चाहो तो उनकी हार्ड कॉपी निकाल के उनको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वैसे भी 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं अपन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो उसमें अपन पूरे सेरेना बुक के, या फिर जो भी, मतलब सेरेना बुक तो अब नहीं कहेंगे, क्लास 9 आईसीएसई में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और सीबीएसई वालों के लिए भी ला रहे हैं कुछ। ठीक है, चिंता मत करिए, उनके लिए भी अपन करेंगे कुछ व्यवस्था कि उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन में एक चार चार लग जाए। ठीक है, चलिए तो बात कर रहे हैं कि अब अगर हमें क्वेश्चन पेपर्स लगाना है, क्योंकि हमें ये तो पढ़ाई हो गई है, बुक लगा ली है पूरी, अब सर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है, जो ऑप्शन होता है, वो होता है आपका क्या? क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर सर कौन से? सीधे सैंपल पेपर लगाएं, मॉक पेपर लगाएं, कि कुछ और लगाना चाहिए हमें? देखिए, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो भैया, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाइए। लास्ट 10 ईयर्स के। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि हमें से एक पैटर्न का पता चलता है कि क्वेश्चन किस वे में पूछे जा रहे हैं, और आपको ये भी थोड़ी सी उससे एक हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन का पैटर्न आप देखोगे थोड़ा थोड़ा अब चेंज भी होने लगा है। ठीक है, पहले का जो पैटर्न था वो, और अब थोड़ा थोड़ा आईसीएसई चेंज कर रहा है पैटर्न में, थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की हो जा रहा है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ जितना सीबीएसई में रहता है। तो आप लोगों को वहां से वो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, किस तरीके से उसने पिछले 10 साल में अपनी लैंग्वेज को चेंज किया है, अपने क्वेश्चन के पूछने के तरीकों को चेंज किया है। क्योंकि मेन तो आपको यही करना है, क्वेश्चन पेपर पूरा 3 घंटे का होता है मैथ का, आपको भी पता है 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स का। ठीक है, तो आपको वो 3 घंटे में पूरा पेपर करना है, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि जनरली देखते हैं स्टूडेंट काफी स्लो लिखता है तो उसका पेपर छूट जाता है। अब पेपर तो छूटेगा ही, तुम्हारी स्पीड कम है, तो स्पीड को भी मेंटेन रखो और एक्यूरेसी को भी मेंटेन रखिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, पहले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगाओ। कोई सैंपल पेपर, कोई मॉक पेपर नहीं लगाना है, सबसे पहले लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाइए। आप उनको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्ट हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, नहीं तो आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू कर लेना। ठीक है, हार्ड कॉपी ज्यादा बेटर रहेगी, तो आपको एक फील आ सकता है, नहीं तो आप मोबाइल में जूम करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप हार्ड कॉपी निकाल लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप 10 पेपर लगा सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट की बोलना है तो। ठीक है, तो कोई भी, जिस भी सब्जेक्ट में आपको करना है स्पेशली, बट जनरली स्टूडेंट ऑब्वियस है कि मेन पीसीएम का ही लगाता है, साइंस का, मैथ का, तो आप उनके निकाल के ऑल्टरनेट डेज में लगाइए, या फिर रेगुलर बेसिस पे, जैसे भी आपको सूट करे वैसे करिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा है तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो पहले हमने 10 साल के पेपर लगा लिए, उसके बाद आप लगाइएगा क्या भैया, फिर वही सैंपल या फिर मॉक पेपर। और हो सके तो पहले लास्ट 5 सैंपल पेपर लगाओ भैया, लास्ट 5 सैंपल पेपर, जो कि आईसीएसई के थ्रू रिलीज किए गए हैं या फिर सीबीएसई के थ्रू रिलीज किए गए होंगे। ठीक है, जिससे कि आपको सैंपल पेपर का भी आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गए 10 पेपर, ये हो गए 5 पेपर, 15 पेपर हो गए। अब सर, अब अगर ज्यादा लग रहे हैं तो इनको तो स्किप मत करना, चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो, या फिर इनकी जगह आप नॉर्मल कोई भी सैंपल पेपर लगा सकते हो, या फिर किसी की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, कोई भी
साइट के थ्रू, वो कोई मैटर नहीं करता, कहीं से भी लीजिए, लेकिन ये देख लेना कि अच्छा है कि नहीं है वहां के क्वेश्चन का लेवल। तो अब उसके बाद सैंपल पेपर या मॉक पेपर लगाइएगा, उसके बाद सैंपल पेपर या मॉक पेपर दीजिएगा लास्ट 10 ईयर्स लगाने के बाद। ठीक है, 10 ईयर सफिशिएंट होगा, उसके पहले के ये नहीं कि 20-20 25-25 साल, नहीं भैया, बहुत चीज हो जाता है इतने ईयर्स में, तो 10 साल के लगा सकते हो, सफिशिएंट है। ठीक है, 10 ईयर्स के। फिर अगर आपके पास टाइम है तो पिछले 5 साल के सैंपल पेपर भी लगा लो, नहीं है तो आप फिर डायरेक्ट सैंपल पेपर पे जंप कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो इस साल का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है वो जरूर लगा लेना। ठीक है, जिससे कि आपको प्रेजेंट का आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आईसीएसई या फिर सीबीएसई। ठीक है, अब आईसीएसई बोलूं तो ये नहीं कि सीबीएसई नहीं, तो दोनों के लिए, सबके लिए जनरली, तो आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सैंपल पेपर लगाना है आपको। ठीक है, अब क्या है भैया, केवल क्वेश्चन पेपर को लगाना ही काम खत्म नहीं हो जाता है। अगर मैं पूरा बोलूं कि एक क्वेश्चन पेपर आपने लगाया, अगर उसको मैं पूरा 100% मानता हूं, तो उसमें से केवल अभी आपका क्या हुआ, 30% काम हुआ है भैया, डन। सैंपल पेपर लगाना केवल, या फिर जो क्वेश्चन पेपर को आपने कर लिया है ना, वो केवल 30% काम है। जनरल स्टूडेंट्स यही गलती करता है, वो उससे पेपर लगा के बस देख लेगा कितने नंबर बन रहे हैं, 80 में से 60 बन रहे हैं, 80 में से 50 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, बस अब नेक्स्ट पेपर लगेंगे। अब भैया जो 80 में से 55-60 बन रहे हैं, उससे 80 तक जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करोगे, मेहनत ऐसे करोगे, उसको एनालिसिस करो। एनालाइज तो आपने किया ही नहीं है, 70% काम क्या है, एनालिसिस। जो आपने पेपर दिया है, अब उसको देखिए कहां पर आपने गलती की है, वो गलती दोबारा नहीं हो, क्या चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है। सिली मिस्टेक जनरली हो जाती है स्टूडेंट से, तो उन सिली मिस्टेक पर ध्यान रखिएगा। और जो गलतियां आप कर रहे हो, और ऐसा क्वेश्चन में क्या पूछा था जो आपको समझ में नहीं आया है, जो नेक्स्ट टाइम पूछे तो आपको आ जाना चाहिए। इसके बाद स्पेशली देखो, जो क्वेश्चन सही होंगे वो तो सही है, और जो नहीं है, जो गलत हो गए थे उनको एक बार रिव्यू करिए, पूरे क्वेश्चन को देखो, एक एक बार खुद से लगा कर देखो, एक बार देखिए, एक बार खुद से लगाइए बिना देखकर। ठीक है, और जो गलतियां हैं उन पे वर्क करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक गलतियों को नहीं सुधारोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पाएंगे ना। दिक्कत तो यही है, क्योंकि आपको भी पता है कोई चीज 0 से 60 तो पहुंच जाती है, लेकिन 60 से 100, 60 से 80 पहुंचने में दिक्कत लगता है उसको, है ना, मैंने ज्यादा लगती है। तो वो कैसे, एनालिसिस करके, एनालाइज करिए पहले पूरे अपने पेपर को जो आपने लगाया है, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। 70% यही है, 30% है पेपर। अरे ठीक है, तुमने पढ़ा, पेपर दे दिया, ये तो 30% काम हुआ। मेन है 70% वाला एनालिसिस, जो कि आपने नहीं किया है। अरे वही तो इंपॉर्टेंट, वही करना पड़ेगा आपको, 70% एनालिसिस, अदरवाइज आपका पेपर लगाना बेकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले 10 साल के पेपर लगाना है, उसके बाद टाइम है तो पिछले 5 साल के सैंपल पेपर, और फिर एक्स्ट्रा सैंपल पेपर किसी भी साइट के थ्रू। ठीक है, नहीं ज्यादा टाइम तो इनको स्किप कर सकते हो, बस इस साल का लगा लीजिएगा और एक्स्ट्रा पेपर लगाना। ठीक है, और वैसे भी अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, तो उसमें भी आपके और क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और फिर मेन क्या है, दो दो अपन बोल सकते हैं क्या चीज, कि दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, दो प्रोसेस में। पहला प्रोसेस है कि पेपर लगा लिया है, फिर थोड़ा बहुत टाइम देना बीच में, फिर उसके बाद 2 घंटे लगभग आपको लगेंगे पूरा एनालिसिस करने में अपने पेपर को, कि आपने क्या क्या सही किया है, क्या गलती की है जो कि आगे नहीं करना है, और क्या चीज आपसे गलती हो गई है, किसी चीज में स्टेप आपने ज्यादा लिख दिए हैं, किसी में स्टेप कम लिखे, वो सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज नहीं करोगे तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, क्योंकि 70% यही है जो कि जनरली आप भूल देते हो। और हमें भी, और इसके बाद क्या भैया, पेपर 3 घंटे का है, तो ये नहीं जनरली अब क्या करना है वो, कैसे करना है वो। ठीक है, और पेपर करते समय ध्यान रखना कि आपको 2 प्रोसेस करना है। पहला, पूरा पेपर तो लगाना ही है, फिर सेकंड बार में एक बार रीचेक करना है। रीचेक नहीं करते हो तो उसमें गलतियां होती है, तो रीचेक के लिए एक्स्ट्रा के आप कोशिश करो 20 से 25 मिनट निकाल लो, 20 से 25 मिनट निकालो, जिससे कि आप रीचेक कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसलिए आप सैंपल पेपर लगाइए, क्वेश्चन पेपर लगाइए, जिससे कि आप टाइम मैनेज कर पाओ। ये लेट से अगर आपने एक पेपर लगाया आज, और उसमें आपको लेट से 3 घंटे में मान लेते 2-3 क्वेश्चन छूट गए, तो अब नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिए कि स्पीड को हम अपने मेंटेन रखें, कि हमारा वो विद इन टाइम में हो जाए। फिर और थोड़ी सी मेंटेन रखिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचे, कि हम रीचेक भी कर पाए। व्यक्ति एक ही बार नहीं लगा पाए तो रीचेक खाक करेगा क्या सर, इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा टाइम का, वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप रीचेक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे भी सेल्फ मुझे एक्सपीरियंस है कि 12th में मैंने 2.5 घंटे में कर लिया था, फिर रीचेक करने पर गलतियां मिली थी, जिसको मैंने इंप्रूव करके सही किया था, जिससे अदरवाइज मार्क्स मेरे और कम हो सकते थे। ठीक है, तो रीचेक जरूरी है, क्योंकि हो जाती है सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है, जो कि फर्स्ट टाइम पे आपको नहीं आता समझ, सेकंड टाइम जब चेक करोगे तो आपको पकड़ में आ जाती है वो मिस्टेक, इसलिए रीचेक इंपॉर्टेंट है।
रीचेक तो भैया करना ही करना है, ठीक है, रीचेक, जिससे कि आपको जो मिस्टेक्स होंगी वो आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब भैया टाइमिंग क्या है, कब लगाना चाहिए मैं, जल्दी देखो, अगर आप पूरे दिन फ्री हो कहीं नहीं जाते हो तो सबसे अच्छा टाइम है भैया क्या, 11 से 1। भैया कितना, 11 बजे से 1 बजे तक। क्यों सर, ऐसा क्या इस टाइम में, कुछ खास है क्या? हाँ, कुछ नहीं बहुत खास है इसमें। हमें पता है हमारा जो बोर्ड का पेपर है टाइमिंग वो भी यही है 11 से 1। तो हम क्यों ना अपने आप को अभी से उस टाइम में सेट करना चाहें कि जब पेपर हो तो हमें कुछ अलग सा फील नहीं हो, नर्वसनेस नहीं आए। जनरली हो जाता है स्टूडेंट्स को, अब लेकिन आजकल के स्टूडेंट को इतना नहीं होता है, फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है कि बोर्ड का पेपर है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो नर्वसनेस की वजह से आधी चीज तो वैसे ही भूल जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने आप को 11 से 1, हमने कुछ कम कर दिया क्या, हाँ यार थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो भैया, 11 से 12, 12 से 1, तो 2 बजे तक, 3 घंटे का रहेगा ना अपना, तो 11 से 2 बजे तक आपको लगाना है पेपर। और किसी टाइम पे मतलब आप नहीं हो रहा है पॉसिबल तो लगा लीजिए, अदरवाइज पॉसिबल है तो 11 से 2 के बीच में ही लगाओ। सिंगल सिटिंग में लगाइएगा, ये नहीं कि 1 घंटा लगा लिया फिर थोड़ा रेस्ट के लिए, अरे थक गया, फिर 20 मिनट लगा लिया, आध घंटा लगा लिया, फिर रेस्ट नहीं भैया, रेस्ट नहीं, सिंगल सिटिंग में लगाना है, सिंगल सिटिंग। सिंगल सिटिंग में लगाओगे तो आपको, सिंगल सिटिंग में तो आपको मतलब एक हैबिट बनेगी बैठने की कि 3 घंटे में बैठ भी पा रहे हैं कि नहीं। होते हैं कुछ स्टूडेंट जो कि बैठ ही नहीं पाते 3 घंटे तक, यहाँ घूमने लगेंगे वहां घूमने लगेंगे, नहीं, आपको सिंगल सिटिंग की हैबिट होनी चाहिए, इसलिए एक ही बार में पूरा पेपर लगेगा भैया, ध्यान रखना। चाहो तो तुम 1 घंटे बाद लगा लो, लेकिन एक ही बार में लगाना पूरे 3 घंटे का पेपर, ये नहीं कि तुम बीच में गैप ले रहे हो रेस्ट करो, वो गलत है, ठीक है। सिंगल सिटिंग में आपको लगाना है 11 से 2, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि आपको इसी टाइम पे आपका एक्चुअल पेपर होगा। और अगर किसी और बोर्ड का कोई है तो वो टाइम देख लेना, उसी टाइमिंग के बीच में लगाइए, जिससे कि आपको एक नॉर्मल फील है जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जा रहे होंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा पता नहीं आज क्या हो रहा है। तो आप क्योंकि पिछले 1 महीने से उसी टाइम पे पेपर दे रहे होंगे तो आपको नॉर्मल सी फीलिंग आएगी, ऑब्वियस है, अदरवाइज फिर आप नर्वस होंगे उस टाइम पे और आपको अजीब सा लगेगा। इसलिए अपने आप को उस टाइम में ऐसे ढाल दो कि आपको पता ही नहीं चला एग्जाम है कि हम घर पे पेपर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सिंगल सिटिंग में देना है, 11 से 2 बजे के बीच में देना है, रीचेक करना है, एनालिसिस वाला इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान रखिएगा, एनालिसिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है आप ही को, ठीक है। डन, तो ये मतलब पेपर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सैम्पल पेपर ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके जो अभी भी जहां भी अभी की प्रिपरेशन लेवल, उसको एक एस मिलेगा, उसको एक बूम मिलेगा और काफी अच्छे एक मार्क्स तक पहुंच सकता है। अगर आपके मान लेते अभी 50-60 नंबर आ रहे हैं सी में से, तो वो कहीं ना कहीं आपके 75 के अप्रोक्स इजिली पहुंच सकता है अगर आप ये वर्क करते हो 2-3 हफ्ते तक, तो आपको इजिली देखने को मिलेगा रिजल्ट उसका। क्योंकि देखो आपको भी पता है क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चंस के जो डिजिट्स वगैरह वो चेंज होती हैं। तो आप जब रिपीटेशन देखने को मिलता रहेगा, जब आप 5-6 पेपर लगाओगे फिर आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, तो मतलब बार बार चीज रिवाइज होंगी, तो आपको अच्छी बात रिवीजन भी हो रहा है और क्वेश्चन पेपर भी लग रहे हैं, और आप हर एक पेपर का डेटा लिख सकते हो कि टेस्ट 1 में हमारे इतने मार्क्स आए, टेस्ट 2 में इतने, तो आपको एक अलग ही ग्राफ देखने को मिलेगा। आप ग्राफिकली भी उसको रिप्रेजेंट करके देख सकते हो कि हमारा ग्राफ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। स्टैटिस्टिक में तो अपन ने पढ़ी है ये चीज है, स्पेशली वो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम है, तो बार ग्राफ बना सकते हो आप, लाइन ग्राफ बना लो कोई भी, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि हमारा हाँ कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट ही होगा अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो। सबसे अच्छा तरीका यही है क्वेश्चन पेपर लगाने का, एक तो सिंगल सिटिंग में लगाना है, उस टाइम पे लगाओ जिस टाइम आपका एग्जाम हो रहा है, और एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट, ये नहीं करोगे तो बेकार है, आपको पेपर लगाना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग वैसे ही काफी होशियार हैं। तो अगर अच्छा लगा है कि फ्रूटफुल मैंने कुछ बताई इन्फॉर्मेशन, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी अपने आप को इंप्रूव कर सके, वो भी इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सके जिसकी हेल्प से, क्योंकि आपको भी पता है कॉन्सेप्ट पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, मेन फोकस सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस इतनी सी, कॉन्सेप्ट 80% ले जाते हैं और प्रैक्टिस 20%, उल्टा करोगे, कॉन्सेप्ट 20%, कॉन्सेप्ट बोलो, प्रैक्टिस 80%। अबे एक लॉजिक पे पता नहीं तुम्हें किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कब आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर से अच्छा विकल्प और कोई नहीं हो सकता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर और ये सब लगा सकते हो, जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखिएगा, करिएगा फॉलो इसको, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप चाहते हैं अगर पर्टिकुलर टॉपिक में कोई वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो जल्द से जल्द बनाएंगे।
और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो बने रहिएगा अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ डीपी क्लास पर, ठीक है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ इस बार क्लास 10 या क्लास 12 जिसमें भी आप हो, सभी के लिए जनरली ऐसा तो कोई नहीं, 10th या 12th के लिए तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं चाहे 10th में 12th में, ठीक है, किसी भी बोर्ड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद।